हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 मैं अपने भोलेनाथ का स्मरण करते हुए गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ। उनसे प्रार्थना करता हूँ, हे गणेश, हे विघ्नहर्ता, आप इस कथा स्थल पर पधार कर आवाहित समस्त देवी देवताओं को आने का मार्ग दें। आप प्रथम पूजता स्वीकार करते हुए हमें कृतार्थ करें और अपना आशीर्वाद हम सभी लोगों पर बनाए रखें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, इस घर के वास्तु देवता, समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ। मैं अपने कुलदेवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुलदेवता कुलदेवी का आह्वान करता हूँ। मैं अपने भोलेनाथ शिव परिवार को, मेरे घर के शिव परिवार को इस कथा स्थल पर आमंत्रित करते हुए गौर बिंदुरा के लिए मैया पार्वती भोलेनाथ से आग्रह करता हूँ कि आप विराजमान रहकर इस कथा का श्रवण कर गौर बिंदुरा का ग्रहण करें। मैं इस सोसाइटी के भोलेनाथ और शिव परिवार को वंदन करते हुए अनुरोध करता हूँ, इस कथा स्थल पर पधार कर समस्त लोगों के साथ कथा का श्रवण कर सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवताओं का आह्वान करता हूँ तथा अपनी कुल देवी केशर सती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का आह्वान करता हूँ। मैं सांवरिया बाबा से, मेरे गुरुदेव से अनुरोध करता हूँ, गुरु बिना ज्ञान नहीं है, गुरु बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। हे गुरुदेव, आप ही इस कथा के लिए आज्ञा दे, हमें, हम सभी लोगों पर, मुझसे जुड़े लोगों पर कृपा करें। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को जितना भी धन्यवाद दूं वो कम होगा, क्योंकि उनके ही मार्गदर्शन से मैंने 18 उपपुराण इस यूट्यूब चैनल आकाश राजगरिया, AKASH आकाश RAJGARIA राजगरिया यूट्यूब चैनल पर अपना यह कथा डाल रहा हूं, जो कि आप लोगों तक समक्ष पहुंचकर आगे की ओर बढ़ता जाए और लोगों के जीवन में कृपा आशीर्वाद भोलेनाथ की प्राप्त हो। मैं अपने पितर पितरानी तथा अपने श्रोताओं के पितर पितरानी का भी आह्वान करता हूँ। बाबा, मुझसे कोई भूल हो रही हो तो माफ कीजिएगा। आपको जैसी इच्छा हो ऐसी कथा सुन लें, सुना लें और कर ले और करवा लें। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं। काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव। कल हम लोगों ने अभूतपूर्व कथा पढ़ी थी। इस कथा के माध्यम से हम लोग ने जाना था कि तब तक तथा अमावस्या के दिन सदा पितरों के लिए श्राद्ध करना चाहिए। विशेषतः तिल और जल की अंजलि देनी चाहिए। कन्या और तिला में श्राद्ध न हो तो अमावस्या अवश्य करें। वह भी ना हो तो एक बार गया जी में आकर श्राद्ध कर दें, जिससे नित्य श्राद्ध का फल प्राप्त होता है। बोलो शंकर भगवान की जय। काल हर दुखहर दारी धरा कष्टहरा हर हर महादेव शंभो शंभो। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बोलो बम, बोलो बम। भजाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जपाकर तु श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को वंदन करते हुए हम लोग आज की कथा की ओर बढ़ेंगे। अनर्थ जी ने पूछा, मुनीश्वर, सब मनुष्यों को किस विधि से श्राद्ध करना चाहिए? भृत्य यज्ञ ने कहा, उत्तम कर्मों द्वारा उपार्जित धन से पितरों का श्राद्ध करना उचित है। छल कपट चोरी और ठगी से कमाए हुए धन से कदापि श्राद्ध न करें। अपने वर्णोचित वृत्ति के द्वारा उपार्जित धन से श्राद्ध के लिए सामग्री एकत्रित करें। पहले संध्या काल आने पर काम क्रोध से रहित एवं पवित्र हो श्राद्ध कर्म के योग्य श्रेष्ठ ब्रह्मचर्य प्रायण ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। उनके भाव में ब्रह्म ज्ञान प्रायण अग्निहोत्री, वेद विद्या में निपुण गृहस्थ ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। जिनका कोई अंग विकल न हो, तो जो निरोग आहार पर संयम रखने वाले तथा सुपवित्र हों, ऐसे ब्राह्मण श्राद्ध के योग्य बताए गए हैं। जो किसी अंग से हीन हो या न, जिनका कोई अंग अधिक हो, जो सर्वभक्षी हो, निकाले गए हों, उनके दांत काले हों अथवा जिनके दांत गिर गए हों, जो वेद बेचने वाले और यज्ञ वेदी
को नष्ट करने वाले हों, जिनमें वेद शास्त्रों का ज्ञान न हो, जिनके नख खराब हो गए हों, जो रोगी निर्दय दूसरों को हिंसा करने वाले, दूसरे लोगों पर लांछन लगाने वाले, नास्तिक, नाचने वाले, सूदखोर, बुरे कर्मों में संलग्न, सोचा विचार से सुनिए, अत्यंत लंबे, अत्यंत दुर्बल, बहुत मोटे, अधिक रोम वाले तथा रोम रहित हो, ऐसे ब्राह्मणों को श्राद्ध में त्याग न दे। जो पितरों का गौरव रखने व चाहें उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। जो प्राय स्त्री से आसक्त, शूद्र जातीय स्त्री से संपर्क रखने वाले, नपुंसक, मलिन, चोर, क्षत्रिय तथा वैश्य की वृत्ति वाले, माता पिता का त्याग करने वाले, गुरु स्त्री गामी, निर्दोष पत्नी को छोड़ने वाले, कृतधन खेती करने वाले, शिल्प से जीविका चलाने वाले, भाला बेचकर या भाला चलाकर जीने वाले, चमड़े के व्यापार से जीवन निर्वाह करने वाले तथा अज्ञात कुल वाले हों, ऐसे ब्राह्मणों को भी श्राद्ध में त्याग देना चाहिए। अब उन ब्राह्मणों का परिचय देता हूं जो श्राद्ध कार्य में प्रसाद माने गए हैं। त्रिनाचिकेत, नाचिकेत नामक विविध अग्नि का सेवन करने वाले, मधुवाता आदि 3 ऋचाओं का जप करने वाले, 6 अंग के ज्ञाता, त्रिसुवर्ण सुपर्ण नामक ऋचाओं का पाठ करने वाले, विद्या एवं व्रत को पूर्ण करके जो स्नातक हो चुके हैं वे धर्मद्रोही, धर्मशास्त्र के पाठक, पूर्णवेता ज्ञानी, जय शाम के ज्ञाता, अर्थवशिष्ठ के विद्वान, ऋतुकाल में अपनी पत्नी के साथ सहवास करने वाले, उत्तम कर्म प्रायण, सद प्रक्षालक, तत्काल पात्र धो डालने वाले अर्थात एक ही समय के लिए अन्न संग्रह करने वाले, शुक्ल गौर वर्ण तथा शुक्ल जातीय, पुत्री के पुत्र, दामाद, भांजे, परोपकारी, मिष्टान खाने और पचाने में समर्थ, मीठे वचन बोलने वाले एवं सदा जप में तत्पर रहने वाले, ये सभी ब्राह्मण भक्ति पावन पंगत को पवित्र करने वाले जानने चाहिए। ये पितरों की तृप्ति करते हैं, इसलिए थोड़ा विद्या वाले होने पर भी कुल और आचार जो श्रेष्ठ हो उन्हीं के श्राद्ध में नियुक्त करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मणों का ज्ञान करके सव्य भाव से उनके चरणों का स्पर्श करते हुए प्रणाम करें और विश्व देव श्राद्ध के लिए 2 ब्राह्मणों का निमंत्रण दें। दाहिना घुटना पृथ्वी पर टेक कर इस मंत्र का उच्चारण करें, आगच्छन्तु महाभाग विश्वे देवा महाबल, भक्त्याहुता मया चेव तवम चापि व्रत भाग भव। मेरे द्वारा भक्ति पूर्वक बुलाए गए परम सौभाग्यशाली महाबली विश्व देवगण इस श्राद्ध कर्म में पधारें और हे ब्राह्मण देव, आप भी व्रत के भागी, क्रोध रहित, सोच प्रायण तथा ब्रह्मचर्य पालक हों। तत्पश्चात आप सव्य भाव से पितरों के लिए तथा मातामह आदि के लिए भी ब्राह्मणों को निमंत्रण करें। फिर पितृपक्ष पुरुष श्रद्धा से ब्राह्मण का चरण स्पर्श करके कहे, विप्रवर, इस श्राद्ध कर्म में मेरे पिता, पितामह तथा पर पितामह आप में स्थित होकर पधारें और आप भी ब्रह्मचर्य आदि व्रत का पालन करें। इस प्रकार पितरों और मातामह आदि का भी आह्वान करके घर आवें। निमंत्रित ब्राह्मणों को उस दिन विशेषतः संयम में रहना चाहिए। यजमान भी शांतचित्त एवं ब्रह्मचर्य से युक्त रहे। वह रात बीत जाने पर प्रातःकाल शयन से उठकर मनुष्य दिन भर किसी पर क्रोध न करे। उस दिन स्वाध्याय बंद रखे और कोई कुत्सित कर्म अपने द्वारा न होने दे। तेल लगाना, परिश्रम करना, सवारी या वाहन आदि को दूर से ही त्याग दें। तदंतर जब दोपहर बीतने पर कुत्तप संज्ञक मुहूर्त आवे, उस समय स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण कर देवताओं और पितरों का तर्पण करने के पश्चात निमंत्रित ब्राह्मणों को भी संतुष्ट करें। उसके बाद उन्हें बुलाकर श्राद्ध प्रारंभ करें। पवित्र सुंदर एकांत ग्रह में, जिसमें दक्षिण दिशा की भूमि कुछ नीचे हो, जहां पापी क्रूर कर्मी मनुष्यों को दृष्टि न पड़े, श्राद्ध करना चाहिए। जिस श्राद्ध को रजस्वला स्त्री देख लेती है अथवा जिस पर किसी पतित मनुष्य या सुअर की दृष्टि पड़ जाती है, वह व्यर्थ हो जाता है। जिसमें बासी अन्न, तेल का बना हुआ पदार्थ अथवा केश आदि से दूषित भोजन परोसा जाए, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है।
जिस श्राद्ध में अन्न का बलि वैश्व देव के अनुसार यथा योग विभाग न किया गया हो, मौन व्रत का पालन न हुआ हो अथवा दक्षिणा न दी गई हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जहां घराट की ध्वनि, ओखली के कुटने का शब्द अथवा सूप के फटकने की आवाज होती हो, वह श्राद्ध भी व्यर्थ हो जाता है। जिस श्राद्ध में रसोई तैयार करते समय कलह होता है, विशेष पंक्ति भेद किया जाता है, जहां ब्राह्मण और यजमान ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना ही भोजन करता है तथा दान देता है, वह श्राद्ध भी सफल नहीं होता। जिन तिथियों में श्राद्धापूर्ण हृदय से स्नान करके पितरों के लिए दिए व तिल मिश्रित जल भी उनके लिए अक्षय तृप्ति का साधक होता है, उनका वर्णन करना है। अश्विन शुक्ल नवमी, कार्तिक की द्वादशी, माघ तथा भादो की तृतीया, फागुन की अमावस्या, पौष की एकादशी, आषाढ़ की दशमी, माघ की सप्तमी, श्रावण कृष्ण अष्टमी, आषाढ़ कार्तिक फाल्गुन चैत्र और ज्येष्ठ मास की पूर्णिमाएं, ये मनवादी तिथियां कही गई है। इनमें स्नान करने के जो मनुष्य पितरों के उद्देश्य से तिल और कुशा मिश्रित जल भी देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल नवमी तथा वैशाख शुक्ल तृतीया, माघ की अमावस्या और श्रावण की तृतीया, ये क्रमशः सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की आदि तिथियां हैं। ये स्नान, दान, होम, जप और पितृ तर्पण आदि करने पर अक्षय पुण्य प्राप्त उत्पन्न करने वाली है और महान फल देने वाली होते हैं। जब सूर्य मेष राशि अथवा तुला राशि पर जाते हैं, उस समय अक्षय पुण्यदायक विश्व नामक योग होता है। जिस समय सूर्य मकर और कर्क राशि पर जाते हैं, उस समय अयन नामक काल होता है। सूर्य का एक राशि से दूसरे पर जाना संक्रांति कहलाता है। ये सब स्नान, दान, जप, होम आदि का महान फल देने वाले हैं। इस प्रकार संक्रांति और योग आदि तिथियों को वर्णन किया गया है। इनमें दी हुई वस्तु का पुण्य अक्षय होता है। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, काशी विश्वनाथ की जय, काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव। इसी अध्याय के साथ आज की कथा यहीं पे विराम दूंगा और मैं अपने भोलेनाथ को धन्यवाद देता हुआ यही कहूंगा कि जपा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, भजा कर तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जीवन का है ये सार, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जप के तो देख ले रे भैया, कष्ट जाएंगे दूर। जप के तो देख मेरे बाबा, सबके कष्ट हरेंगे जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मैं महाकाल राजा की जय, लड्डू गोपाल की जय, समस्त देवी देवताओं की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, मेरे भोलेनाथ की जय। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद देते हुए आरती करता हुआ, सभी पूर्वजों को नमन करते हुए, पितरों को नमन करते हुए, पितरों को आरती दिखाते हुए यही कहूंगा कि सभी पर बाबा कृपा बनाए रखिए, सभी का कष्ट दूर करते रहिए। काल हर दुखहर दारिधर कष्टहर, हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। शीतलीकरण अहम करिष्येत, हर हर महादेव, हर हर। मातृदेवी भव, पितृदेव भव, सपितृ देवताभ्याम नमो नमः। मैं प्रथम पूजदेव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महाराज, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखे। आवाहिक समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर इस कथा का श्रवण का लाभ देते हुए, पितरों का मुक्ति का मार्ग बताते हुए आशीर्वाद प्रदान करें और उन सभी को
आशीर्वाद देने के उपरांत अपने स्थान को गमन करें। पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद दें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने भावपूर्वक गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण किया। आप जो भी इस कथा का श्रवण करें उन्हें कथा सुनने का लाभ दीजिए। जो इस कथा के YouTube चैनल आकाश राजगरिया YouTube चैनल को आगे की ओर ले जाए, उनके दुखों में उनका साथ दीजिए। बाबा, मैं तो यही कहूंगा, आप ही कल्याणकारी हैं, सभी के दुख हरते हैं, मेरे भी थोड़ा दया दृष्टि रख लीजिए। मैं तो आपका दास हूं और दास ही रहूंगा। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर 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 महादेव शंभु शंभु। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। बोलो बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल।